भगवती देवहूति ने स्वयं पुत्र मांगा, लौकिक लीला लगती है, लेकिन देवहूति मां ने कपिल जी महाराज के द्वारा समूचे ज्ञान को सारे जगत के कल्याण के लिए प्रकट कर दिया। संत कैसा होना चाहिए, त्याग किसे कहते हैं, ज्ञान किसे कहते हैं, भक्ति किसे कहते हैं, सेवा किसे कहते हैं, ये सब कुछ भगवती देवहूति ने पूछा। प्रश्न की तो शुरुआत ही इतनी सुंदर है। प्रश्न ही यही पूछा है कि मेरे जीवन में इतना सारा संसार का सुख मैंने भोग लिया, फिर भी मेरा मन शांत क्यों नहीं है, मुझे बताइए। ये पहला प्रश्न है देवहूति का। पूरी कपिल गीता को सुनना, आपको पता चलेगा मन शांत क्यों नहीं है, ये मन चंचल क्यों है, ये मन मेरा अभी तक तृप्ति क्यों नहीं पा रहा है, ये मन भरता क्यों नहीं है संसार के सारे सुखों को भोगते भोगते। और तब कपिल जी महाराज ने कहा, मां, अरे अग्नि में घी की आहुति डालने के पश्चात अग्नि बुझता नहीं है, वो अधिकाधिक बढ़ता ही बढ़ता जाता है। संसार में जितनी इच्छाओं को, जितनी भोगों को और भोगते जाओगे, उतनी इच्छाएं बढ़ती जाएगी, उतनी तृष्णाएं बढ़ती जाएंगी। ये जितना बढ़ता जाएगा, ये उतना ही हम सबके ऊपर प्रकोप करेगा। इसलिए हो सके ना, ये प्रकोप कम करने के लिए, ये मन की चंचलता को दूर करने के लिए सबसे पहले कीजिए, हो सके तो मां अपने मन को स्थिर करो। फिर से शुरुआत हुई। तीसरे स्कंद में स्वयं कपिल गीता कहकर दिति पुत्रों का जन्म आदि कहकर के जय विजय को जिस प्रकार का श्राप सनत कुमारों ने दिया, वह कथा कहकर के, वही कथा के द्वारा स्वयं हिरण्यक्ष को मारने के लिए भगवान का दिव्य अवतार हुआ। वराह नारायण भगवान आगे चलकर के यही जय विजय के दो अवतार और हुए। और इन्हीं अवतारों की लीलाओं को लेकर के तीसरा स्कंद स्वयं यहां पर पूर्ण विराम करता है। चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करते बराबर भगवान शिव और भगवान महादेव और मां पार्वती, मां सती के जीवन का एक अत्यंत दिव्यतम वर्णन यहां पर किया। मां सती ने भगवान शिव जी की बात को नहीं माना, परिणाम यह हुआ दक्ष यज्ञ में जल करके भगवती सती ने अपने जीवन को पूर्ण रूप से समाप्त किया। लेकिन अतोन कोपयेत कंचित परलोक सुखाय, अपने जीवन का अंतिम क्षण महादेव जी का स्मरण करते हुए भगवती सती ने फिर से पार्वती बनकर के भगवान शिव जी को प्राप्त किया। इस कथा को कहा